दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। मोदी जी के नेतृत्व में 35 दल एक साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका कोई नेता तक नहीं है, स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि 2019 का युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला है। आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं एक और बात की याद दिलाना चाहता हूं। देश पर जब इमरजेंसी थोपी गई, आपातकाल समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार का मृत्यु घंट बजाने वाली पहली रैली अगर कहीं पर हुई थी तो वो यही मैदान पर हुई थी और लोकतंत्र के मजबूत बनाने का अभियान भी यहीं शुरू। आज उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हम सब इकट्ठा आए हैं। मित्रों, आज हम 2019 की तैयारी के लिए 2019 के चुनाव के मैदान में जाने के लिए यहां एकत्रित हुए। ये 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इतना ही महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है। भारत के 50 करोड़ गरीबों के लिए ये चुनाव बहुत मायने रखता है। एक अपना स्टार्टअप लेके निकले हुए युवा के लिए ये चुनाव मायने रखता है। एक बुढ़िया को अपनी कुटिया के अंदर गैस का सिलेंडर मिला है, धुआं नहीं खाना पड़ता है, इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्ची 16-17 साल की, उसके घर में टॉयलेट लग गया, अब शर्म महसूस नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय राह देखते थे कब कोई एक नेता आएगा और भारत को अपना गौरव दुनिया में दिलाने का प्रयास करेगा, सफल प्रयास करेगा। वो करोड़ों लोगों के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये चुनाव हम आगे लड़ने जा रहे हैं और विजय का संकल्प इसलिए रहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये विकास यात्रा, भारत की ये गौरव यात्रा हम चालू रख सकें। और मैं मानता हूं मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे, तब एनडीए की सरकार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ निश्चित बनेगी और 2019 में हम निश्चित विजयी होंगे। मित्रों, 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी। एक और तो हम 1950 से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय का सिद्धांत लेकर जो चले, गरीब कल्याण का मंत्र लेकर चले, वो विचारधारा के आधार पर एक बड़ा तबका एकत्रित आया है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एक मुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े हैं और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है, ये युद्ध है। और मित्रों, जब ये युद्ध के अंदर हम जाते हैं तब युद्ध का महत्व भी जानना चाहिए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो उसके जय पराजय तक सीमित रहते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो एकाध दशक तक अपना असर छोड़ते हैं, मगर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपना असर छोड़ते हैं। मैं मानता हूं ये 2019 का युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला युद्ध बनने वाला है, इसलिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, 70 साल से वंचित गरीब को कुछ नहीं मिला, उसको देने का एक सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये युद्ध उनके लिए। इतिहास में एक और उदाहरण है जो आज की स्थिति के साथ ठीक मेल खाता है। 1700 के समय के अंदर 130 साल ऐसे आए थे कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व में आजादी की शुरुआत हुई थी, लड़ाई की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ताराबाई, साहू जी महाराज, पेशवा करते 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 1960 तक
ये देश का बड़ा भूभाग स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर ओडिशा तक एक बहुत बड़ा स्वतंत्र हिस्सा यहां पर बड़ा था। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। एक तरह से अनौपचारिक तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।